नमस्कार, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, जयराम महतो आंदोलनकारी नहीं, एक्टर है। ऐसा मैं आप सबको क्यों बता रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है और यही चीज़ मैं आपके साथ दर्शाने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। जब भी शुरू में आप जिस तरह से देखे हैं, भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में बोकारो और धनबाद से ये आंदोलन शुरू होकर के रांची, झारखंड की अलग अलग कोने में गूंज रही है। और जिस तरह से खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन होने के बाद ये कहीं न कहीं झारखंडियों के बीच में, झारखंड 1932 खतियान आंदोलनकारियों के बीच में ये आशंका जताई रही है। और इसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यही चीज़, इसकी हकीकत मैं आप सबको बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि झारखंड में खतियानी झारखंडी पार्टी जिस तरह से गठन होने के बाद आंदोलनकारियों पर अलग अलग की सोच में, उसकी मन में कहीं न कहीं डर हो रही है, कहीं न कहीं चिंता सता रही है। और आंदोलनकारी जयराम महतो नहीं है, बल्कि एक्टर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड के अंदर में लोग अपना अपना दुकान खोल लिए हैं, अपना अपना दुकान खोल रहे हैं। जिस तरह से धनबाद और बोकारो में भाषा संघर्ष समिति अपना दुकान खोल के रखा है, घाटशिला में सूर्य सिंह बिसरा अपना दुकान खोल के रखा है, कोलान में जिस तरह से लोविन हेम्ब्रोम अपना दुकान खोल के रखा है। और बाकी एक्टर के तौर पर कौन जा रहा है? जयराम महतो, टाइगर। मैं उस टाइगर की बात कर रहा हूँ जो धनबाद और बोकारो से भाषा संघर्ष बैनर तले भाषा को, यानी कि भोजपुरी और मगही और मैथिली भाषा अंगिका को खदेड़ने का काम किया था। उस टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ। आज जिस तरह से दुकान अपना अपना झारखंड में अपना अपना दुकान खोल तो रखा है लोग, और उस जिस तरह से आपने देखा होगा, हमारे झारखंड में जब किसी तरह का प्रोग्राम होती है, हीरो हीरोइन स्टेज शो के लिए जाते हैं, ये तो आपने देखा होगा। लेकिन लोगों को काफ़ी मनोरंजन भी आती है ना। आप सबको ये जानते हैं और ये सब आप बारीकी से जानते हैं, क्योंकि आप सब हमारी संस्कृति की आप करीबी हैं। क्योंकि जब भी हमारे राजधानी रांची में आप देखते हैं किसी न किसी एक्टर अगर कोई किसी भी स्टेज प्रोग्राम पे आती है, तो क्या होती है आप सबको पता है। लोगों को मनोरंजन तो बढ़ेगी ही, साथ में शिक्षा या फिर उसका क्या असर पड़ेगी, इस पर कोई आज तक समझता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने देखा होगा, जब भी किसी तरह का प्रोग्राम होती है, हमारे कोलान हो या फिर कहीं भी संताल परगना हो, पचपरगना हो, कहीं भी जयराम महतो एक एक्टर के तौर पे जाते हैं और वहाँ अपना भाषण प्रतियोगिता का एक्टिंग करते हैं, भाषण चलाते हैं, और जिससे लोगों को मनोरंजन होती है, जिससे लोगों को एक आंदोलनकारी का नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है आप सबको, बाकी जितने भी हमारे झारखंड के लोग अलग अलग जगहों पर अपना अपना दुकान लगा लिए हैं इस 1932 खतियान के आधार पर। मैं दुकान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अमित महतो जेएमएम झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, और गीता श्री उरांव जिस तरह से कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, इन लोग भी अपना दुकान खोल के रखा है। और इन लोग भी तो कोई काम कहीं कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि ये लोग तो राजनेता, जो ये लोग तो आपका पॉलिटिकल के रिटायर हैं। ये लोग कहीं दूसरा जगह में तो इन लोग को जगह तो नहीं मिलेगा, और जगह ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं ये लोग भी खुद का दुकान तो लगाना ही पड़ेगा। और जिस तरह से लोविन हेम्ब्रोम भी, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी अपना कोलान में अपना दुकान तो खोलेगा ये लोग, और आपका पचपरगना में भी लोग खोलेंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय लोगों को फ़ायदा इस बात की होगी, इस बात से फ़ायदा होगी क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन, जब भी किसी प्रोग्राम की किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो फ़ायदा किसे है? स्थानीय को मिलेगा। लेकिन बाकी एक्टर को तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ अगर आप देखने की नज़रिया, अगर आपके पास क्षमता है देखने की, समझने की नज़रिया को अगर आप बदलोगे, तो ये सिर्फ मनोरंजन का काम हो रही है। और जितने भी आप आंदोलनकारियों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जयराम महतो एक्टर अभी बन चुके हैं, एक्टर बन गए हैं। आज कहीं भी अगर आप देखोगे, हमारे झारखंड के अंदर में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव नज़दीक है, और लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसी 1932 खतियान का आधार मान के, इसी 1932 खतियान को टैग लगा के लोगों को एकजुट करने के लिए
कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की ये फ़ायदा हो रही है। चुनाव तो बाकी है, अभी हमारे झारखंड के अंदर में चुनाव होना ही है और लोगों को एकजुट करने के लिए 1932 खतियाना कहीं न कहीं उछालने के लिए, कहीं न कहीं ये सियासत खुद की निजी फ़ायदे के लिए कहीं न कहीं हो रही है। और जयराम दा सिर्फ एक्टर के तौर पर जा रहे हैं उस स्टेज पे, और लोगों को काफ़ी खुशी होती है ये जानकर के। शायद ये जानकारी आपको शायद अचंभा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। मैं आज तक के ऐसा चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में कत्यानी झारखंडी पार्टी गठन होने के बाद ये चीज़ हमारे मन में खटक रही है कि हमारे इस 1932 खतियान आधार बनाने के बाद कई लोगों ने अपना दुकान खोल के रखा है अलग अलग जगहों पर। जिस तरह से सूर्य सिंह बेसरा घाटशिला में दुकान खोल के रखा है, बस संघर्ष समिति धनबाद बोकारो में दुकान खोल के रखा है, और लोबिन हेम्ब्रम कोल्हान में दुकान खोल के रखा है। बाकी आपका चाय बसा, जिस तरह से आपने देखा होगा, गुड्डा पलामू लातेहार है ना, ऐसा जगह पे अपना अपना लोग दुकान खोल के रखा है। और कस्टमर फ़ायदा की बात करें तो झारखंडी को फ़ायदा होना चाहिए। कस्टमर तो झारखंडी है, झारखंडी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग 1932 खतियान का नारा लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस 1932 खतियान में कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आ रही है। अब पहली बार जब कत्यानी झारखंड पार्टी गठन होने के बाद ये पहली बार सियासत को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रही है। और इस तरह से कब तक हमारे झारखंडियों के साथ चल होगी, ये आने वाली समय में तय होगी। आखिर ये लोग कौन, किससे, कहाँ से तय होगी कि झारखंडी असली झारखंडी कौन है, और कैसे तय करेंगे ये भाषा संघर्ष समिति या फिर कत्यानी झारखंड पार्टी। हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आज तक अगर आप देखोगे कि राजनीति पार्टी से भरोसा उठने के बाद ये लोग अपना अपना खुद दुकान खोल के रखे हैं। ये बात मैं अपना पर्सनली तौर पे मैंने दिया हूँ। और आगे की खबर देखने के लिए हमारे वार्ता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और लोगों को भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर आप जयराम महातो को क्या मानते हैं, एक्टर मानते हैं या फिर आंदोलनकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।